हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू न्यू पीओडी। और आज का हमारा पीओडी है शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस। ठीक है। आपको क्या कर रहा है, आपको दो स्ट्रिंग दी गई है एक्स और वाई जिसका लेंथ एन और एम है, राइट। और आपको लेंथ फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग का, ठीक है, जो बोथ एक्स और वाई को एज अ सब सीक्वेंस कंटेन करे। ठीक है। और एक्स और वाई में कोई भी अपर लोअर केस हो सकता है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें तो एन क्रॉस एम है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी अपना एन क्रॉस एम है। ठीक है। चलो क्वेश्चन समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं। आपका पहला एग्जांपल है ए बी सी डी और एक्स वाई सी डी। ठीक है। तो आपका एक्स स्ट्रिंग है ए बी सी डी और वाई स्ट्रिंग है एक्स वाई सी डी। ठीक है। और यहाँ पे इसका एम की वैल्यू है यहाँ पे 4 और एन की वैल्यू है 4। ठीक है। तो आपको मिनिमम लेंथ निकालना है। ठीक है। आपको मिनिमम लेंथ निकालना है। ठीक है। वैसे स्ट्रिंग का जो जो इस दोनों स्ट्रिंग को एज अ सबसीक्वेंस कंटेन करता हो। जैसे एग्जांपल की बात करूँ, जैसे आपको एक स्ट्रिंग दे रखा है, अगर आपको सबसीक्वेंस नहीं पता है, जैसे ए बी सी डी होता है, ठीक है, तो इसका सबसीक्वेंस क्या क्या हो सकता है। इसका सबसीक्वेंस में आप कोई भी कैरेक्टर उठा सकते हो, ठीक है, और उससे एक स्ट्रिंग बना सकते हो। शर्त इतना ही है कि आप रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करके चलो। जैसे आप ले सकते हो, ए ले सकते हो, सी ले सकते हो, ई ले सकते हो, ए सी ई, ठीक है, ये आप ले सकते हो। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप ए ले लिए फिर आगे जाके ई ले लिए फिर पीछे आके सी ले लिए। नहीं, अगर आप जहाँ आ गए आप उससे आगे का ही कैरेक्टर ले सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सब सीक्वेंस बनता है। ठीक है। तो आपको एक ऐसा स्ट्रिंग जनरेट करना है मिनिमम लेंथ का जो दो इस एक्स और वाई को एज अ सब सीक्वेंस कंटेन करे। ठीक है। तो देखो जैसे मान लो इसका आंसर सिंपल सा क्या हो जाएगा, अगर हम ये करें ए बी सी डी और एक्स वाई सी डी, ये एक स्ट्रिंग ले ले तो ये भी इसका आंसर है। ठीक है। क्यों क्यों इसका आंसर है, तो देखो क्या हम इससे ये स्ट्रिंग पार ला पा रहे हैं, तो हाँ ए बी सी डी ये एक सबसीक्वेंस हो गया इसका। ठीक है। और एक्स वाई सी डी ला पा रहे हैं क्या, तो हम देखेंगे हाँ एक्स वाई सी डी ला पा रहे हैं। ठीक है। तो ये भी एक आंसर है। ठीक है। ओके। उसके बाद अगर हम मान के चले ऐसा हमारे पास स्ट्रिंग हो ए बी एक्स वाई, है ना, एक्स वाई सी डी, ठीक है, सी डी, या फिर एक और डी लगा दो। ठीक है। तो ये भी अपना आंसर है। कैसे, तो देखो ए बी सी डी पहला स्ट्रिंग आ गया एक्स, और एक्स वाई सी डी या फिर एक्स वाई सी डी ये दूसरा स्ट्रिंग आ गया। ठीक है। तो हमको मिनिमम लेंथ का निकालना है बेसिकली। तो आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है, इसका आंसर दिया गया है इसका आंसर दिया गया है 6। ठीक है। तो देखते हैं क्या 6 में पॉसिबल है, तो हाँ पॉसिबल है। कैसे, अगर मान लो हमारे पास हम एक ऐसा स्ट्रिंग बना दे ए बी एक्स वाई सी डी, ऐसा स्ट्रिंग बना दे, या फिर ऐसा बना दे एक्स वाई ए बी सी डी। ठीक है। इस दोनों का लेंथ 6 है, और आप दोनों में देखोगे तो आपको ए बी सी डी और एक्स वाई सी डी, आपको ये दोनों स्ट्रिंग मिल गया। यहाँ पे भी ए बी सी डी और एक्स वाई सी डी, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग मिल गया है जस्ट सबसीक्वेंस। ठीक है। तो हमारा ये 6 रिटर्न करना है। ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो बहुत ही आसान है। इसमें हम अपन को क्या लगाना है, डीपी लगाना है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगानी है। ठीक है। ओके। कोई पूछ सकता है कैसे हम समझेंगे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाना है, तो यार इसका सिंपल सा आंसर यही है कि आप देखो आपको रैंडम ऑर्डर में सेलेक्ट करना है कि इसको भी आप ले सकते हो, इसको भी आप ले सकते हो। ठीक है। इसको लो, इसको छोड़ो, इसको लो, इसको भी ले सकते हो, इसको भी छोड़ सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से आप डीपी लगा सकते हो। ठीक है। ओके। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप डीपी का ट्यूटोरियल जरूर देख सकते हो। ओके। ओके फाइन। तो अब इसके अप्रोच की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो अब देखो जैसे हमारे पास यही एग्जांपल ले लेते हैं। ओ वेट, हम यही एग्जांपल ले लेते हैं ए बी सी डी और एक्स वाई सी डी। हमारे पास दो एग्जांपल है, तो हमने क्या करेंगे, अपन पहले क्या करेंगे, एक डीपी बना लेंगे। किस साइज का, एम क्रॉस एन साइज का डीपी बना लेंगे। ठीक है। इस डीपी एरे बना लिए, और एक आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे और जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। आई की वैल्यू अपन जाएंगे 0 से कहाँ तक, एन तक, और जे की वैल्यू जाएंगे 0 से एम तक। सॉरी, ये एम है और ये एन है। ठीक है। ओके फाइन। अब देखो अपन क्या करेंगे, बहुत ही प्यार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिना किसी दिमाग लगाए हुए। ठीक है। कैसे, देखो जैसे ए और एक्स, ठीक है, हम पहले कैरेक्टर, हर कैरेक्टर को कंपेयर करते हुए चलेंगे। देखो अगर ये दोनों कैरेक्टर सेम हो गया, हमारे पास दो कैरेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या केस बन सकता है, या तो दो कैरेक्टर सेम हो,
ए इक्वस टू है, या तो दो कैरेक्टर इक्वल नहीं हो, ए इक्वस टू एक्स, ये इक्वल नहीं है। तो अगर दो कैरेक्टर इक्वल नहीं है तो हम ध्यान से देखो, हम एकदम ब्रूट फोर्स से और एकदम मस्त आंसर बता रहे हैं। देखो अगर दो कैरेक्टर आंसर नहीं है तो क्या होगा, हमारा एक सब सीक्वेंस बनेगा जो जिसमें या तो पहले एक्स होगा या तो पहले ए होगा। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? ठीक है, हमारा जो भी सब सीक्वेंस बनेगा उसमें या तो एक्स होगा या तो वाई होगा। ठीक है, तो एक बार आप क्या कर दो, एक बार इसके लिए लूप चला दो, और एक बार इसके लिए हो गया, और एक बार ए बी सी डी और एक्स वाई सी डी है ना, तो एक बार इसके लिए चला दिया और एक बार इसके लिए चला दो। ठीक है, और इस दोनों में जो हमारा मिनिमम आ रहा है उसको रिटर्न कर दो। क्लियर है? इस दोनों में जो हमारा मिनिमम आ रहा है उसको रिटर्न कर दो। बहुत ही प्यारा लॉजिक है, बहुत ही प्यारा लॉजिक है। ठीक है, इस तरीके से आप आगे करोगे, फिर आपके पास ये आ गया। देखो अब देखो 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 आंसर कैसे बनता है। जैसे आपके पास ए बी सी डी और आपके पास अब क्या बचा, यहां से देखे तो वाई सी डी। ठीक है, और अपने पास आंसर में क्या आ चुका है, अपने पास आंसर में आ चुका है एक्स। ठीक है, आंसर में। अब क्या करो, अब इस दोनों को कंपेयर करो। इस दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या होगा, ये बराबर नहीं आएगा। तो आपका आंसर या तो इसमें छुपा है, y को अगर आप इंक्लूड करना चाह रहे हो तो y को इंक्लूड करना, तो ये आपका आंसर या तो इसमें छुपा है। अगर आप a को इंक्लूड करना चाहते हो तो आपका आंसर या तो इसमें छुपा है। किसमें? इस वाले में, ध्यान से देखना, इस वाले में। ठीक है, तो y को इंक्लूड करोगे तो ये होगा, नहीं तो आप a को इंक्लूड कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपका फाइनल जो है ना वो आपका स्ट्रिंग आ जाएगा एक। ओके, अब जब बराबर की केस है, मान लो अपने पास है, ओ सेट क्या हो गया, इसको पेन चल जा। ओके, अब जब बराबर की केस है, मान लो ए बी है। ठीक है, अब देखो, या फिर सी ले लो, ए बी। तो अगर ये दोनों आई और जे बराबर है तो सिंपल क्या कर दो, सिंपल आई जे को आगे बढ़ा दो, ए इसको इंक्लूड कर लो और आई जे को आगे बढ़ा दो। ठीक है, अगर जैसे बीसी आ गया, ठीक है, अब बीसी आ गया तो क्या करो, बीसी आ गया तो अगर बराबर नहीं है तो आप क्या करना है, आप अगर बराबर है तो या तो आंसर, देखो जैसे बीसी है तो या तो आंसर इसमें इंक्लूड होगा या तो आंसर इसमें इंक्लूड होगा। तो एक बार बी डाल लो या तो एक बार सी डाल लो। ठीक है, और अगर बी डालोगे तो आपका सी बचा तो सी लिख दो, अगर सी डालोगे तो आपका बी बचा, बी लिख दो। देखो ये दोनों आंसर है आपका ए बी ए सी का, ए बी ए सी का। देखो ए बी और ए सी आ रहा है, इसमें भी ए बी और ए सी आ रहा है। क्लियर? चलो प्रोग्राम से समझते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। ओके, तो ये अपना कोड रहा। देखो हमने क्या किया, पहले वेक्टर बना लिया n क्रॉस m साइज का और सबको -1 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, ओके, क्यों इनिशियलाइज किया आपको पता ही होगा, बेसिक रूल कि dp को -1 से इनिशियलाइज के लिए, क्योंकि dp का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो इसलिए हम आगे यहाँ पे जो पहले प्रोसेस किए हुए हैं रिकर्सन के द्वारा आईजे को, अगर आईजे को वापस से प्रोसेस किए हुए हैं, मतलब उसका वैल्यू -1 नहीं है, उसमें ऑलरेडी वैल्यू फिल है, तो सेम वैल्यू रिटर्न कर दो। क्यों बार बार रिपीट करोगे? ठीक है, ओके ओके, तो हमने क्या किया, सॉल्व बना लिया। ओके, सॉल्व नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें हम स्ट्रिंग x पास कर रहे हैं, y पास कर रहे हैं और लेंथ m पास कर रहे हैं, n पास कर रहे हैं, और i j दोनों है जिसको 0 0 से पास कर रहे हैं, स्टार्टिंग से पास कर रहे हैं और डीपी अपना एरे पास कर रहे हैं। ओके, अब देखो हमारा बेस केस सिंपल सा, देखो बेस केस क्या है, बेस केस क्या है हमारा, ध्यान से देखो। बेस केस समझाने के लिए, बेस केस हमारा क्या है, अगर i ग्रेटर देन m हो गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, मान लो पहले i यहाँ पे था, j यहाँ पे, दोनों बराबर है, दोनों यहाँ पे आ गए, फिर दोनों यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब क्या हुआ, ये सीधा किसको टच कर गया, m को। ठीक है, तो अगर ये m को टच कर गया, इसका मतलब इस तीनों को भी अपन को लेना पड़ेगा। ठीक है, तीनों को अपन क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो इस तीनों को लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, n माइनस और i j की वैल्यू जहां पे है उसको माइनस करना पड़ेगा। जैसे देखो 0 0 1 2 3, और इस लेंथ क्या है, इसका लेंथ है 6। ठीक है, तो 6 - 3 करेंगे तो अपना 3, मतलब 3 कैरेक्टर अपन आंसर एरे में और इंक्लूड करना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, तो देखो यही कहें कि अगर i ग्रेटर देन इक्वल्स टू m हो गया तो रिटर्न क्या करना है, n - j। ठीक है, उसी प्रकार मान लो
ये उल्टा रहता, जैसे मान लो ये रहता है ए बी सी डी ई एफ और ये रहता है ए बी सी, तो आई की वैल्यू यहाँ आ जाती है और जे की वैल्यू एन को अप्रोच कर लेती, तो हमको वहाँ पे क्या रिटर्न करना रहता है, एम माइनस आई। ठीक है, देखो तो वही क्या है, अगर अगर जे की वैल्यू ग्रेटर देन एन है तो रिटर्न क्या करना है, एम माइनस आई। ये क्लियर है? ओके। अब देखो ये मैंने किस लिए लगाया कि भैया अगर तुमने पहले आई जे को प्रोसेस कर लिया है तो रिटर्न सीधा कर दो, आई जे क्यों दोबारा टाइम खराब करोगे। ओके, अब देखो यही केस, अगर एक्स आई और वाई जे दोनों आपस में दोनों कैरेक्टर बराबर है तो अपन को क्या रिटर्न करना है, वो कैरेक्टर इंक्लूड कर लो, वन, मतलब कैरेक्टर इंक्लूड कर लो, मतलब वन प्लस सॉल्व, दोनों को आगे बढ़ा दो, आई प्लस वन जे प्लस वन। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपल सा रिकर्सन लगा दो, आई प्लस वन जे प्लस वन। ओके, और उसके बाद देखो अगर अगर बराबर नहीं है तो नहीं, बराबर है तो नहीं, बराबर है तो क्या करो, दोनों में से एक कैरेक्टर तो इंक्लूड करोगे ही ना आप। अब देखो जैसे मैं क्या कह रहा हूं, जो मैंने यहां पे कहा था, यहां पे कहा था ये वाली बातें, ये वाली, कि आप या तो ए को इंक्लूड करोगे या तो आप एक्स को इंक्लूड करोगे, ये देखो एक्स को, तो वही मैंने क्या कहा, वही देखो अगर बराबर नहीं है तो एक, मतलब कोई भी एक कैरेक्टर को इंक्लूड कर लिया, ओ सॉरी यार, कोई भी एक कैरेक्टर को इंक्लूड कर लिया, वो यहां पे वन लगा दिया, और प्लस रिटर्न कर दो मिनिमम ऑफ कौन, या तो आई प्लस वन कॉमा जे, या तो आई कॉमा जे प्लस वन। मैंने देखो ये यही तो है, देखो ये यही तो है, या तो आई प्लस वन कॉमा जे, या तो जे प्लस वन कॉमा आई। क्लियर, समझ में आया? तो वही रिटर्न कर दिए, दोनों में से जो मिनिमम रिटर्न कर रहा है वो मिनिमम रिटर्न कर दो, और इसको डीपीओ फाइजे में सॉल्व कर लो, रिटर्न कर दो। क्लियर? तो देखो इसको सबमिट करते हैं। तो गाइज सक्सेसफुल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।